धाम बल कितना है? बोले बताई नहीं। अतुलित बल धाम क्यों कहा ऐसा? यही बात तो समझनी है। हनुमान जी में यही ज्ञान है, यही बुद्धिमत्ता है कि हनुमान जी इतने महान होने के बाद भी अगर कहीं झुकना पड़े तो झुकने में शर्म नहीं करते, छोटा बनना पड़े तो छोटा बनने में घबराते नहीं हैं। वो सुरसा जब भयंकर मुंह खोल के खड़ी हो गई, हनुमान जी तुरंत मस्तक समान रूप कपिधरहि, छोटा सा रूप लिया, अंदर जाके पूरी इंडोस्कोपी करके बाहर आ गए। बोले मैया जी अब चलो। ये है बुद्धिमत्ता, ये हमारे लिए शिक्षा है। तुम कितने ही बड़े हो जाओ, लेकिन मौका लगे छोटा बनने का तो बन के अपना काम निकालने के किनारे हो जाओ। लेकिन हम लोग छोटा ही नहीं होना चाहते। कोई होना चाहता? कोई गलती करते ना, कह देंगे मेरे को, कह दो सॉरी तुम छोटे हो, जो हम लोग लोगों पहले हो सॉरी छोड़ो, हम कह हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं ना महाराज, वहां दिखाते हैं कभी कभी सुंदरकांड पढ़िए और समझते हुए पढ़िए, तब पाठ करते। हमारे यहाँ पे पाठ भी करके तो ऐसे जैसे हिमला पड़ रहे हैं। फिर पूछो कि जो भाई सुंदरकांड में है तो पढ़ना क्या होगा? समझो। उसके बाद है भारतवर्ष। इस भारतवर्ष की बड़ी महिमा है और इस भारतवर्ष के देवता है भगवान नर और नारायण, जिनको हम कहते हैं बद्रीनाथ भगवान। उनके संग उद्धव और नारद जी हैं। एक बात कहें, कलिकाल के पृथ्वी के जो देवता है वो भगवान बद्री विशाल है। इसलिए भारतवर्ष में कहीं भी रहने वाला व्यक्ति जब तक भगवान बद्रीनाथ के दर्शन नहीं करता, उसे ये लगता है हमारे तीर्थ पूरे नहीं। आपको एक बात कहें, आप कहीं जा पाओ न जा पाओ कोई बात नहीं, लेकिन बद्रीनाथ भगवान के दर्शन अवश्य करिए एक बार। ये जो बद्रीनाथ धाम है ना महाराज, इसको बोलते हैं कलयुग का वैकुंठ। ये कलयुग का वैकुंठ है। सतयुग का त्रेता का वैकुंठ था अयोध्या, द्वापर का वैकुंठ था ब्रज, जहां कृष्ण का जन्म हुआ है, और कलयुग का वैकुंठ है बद्रीनाथ धाम। इसलिए बद्री विशाल भगवान के दर्शन अवश्य करें। और कहते हैं इस संसार के नष्ट होने तक भगवान वहां पर विराजमान रहेंगे। भगवान साधना करते हुए हैं। अच्छा, भगवान कलयुग में साधना क्यों कर रहे हैं? ये भी सोचने वाला विषय है कि भगवान साधना का क्यों कर रहे हैं। हमको शिक्षा देने के लिए। लक्ष्मी जैसी पत्नी को भी छोड़ करके भगवान हमको शिक्षा देना चाहते हैं, साधना करो। इसलिए वहां लक्ष्मी जी बाहर है, भगवान अंदर है। देखिएगा, बद्रीनाथ एक ऐसा मंदिर है जहां लक्ष्मी जी बाहर बैठी है। मंदिर के अंदर जाने में दाहिने हाथ में बाहर लक्ष्मी मां बैठी हैं, अंदर भगवान अकेले हैं। क्यों? क्योंकि बिना साधना के कल्याण नहीं होता। और वैसे भी जो मनुष्य शरीर है, इसके लिए बाबा ने लिखा है साधन धाम मोक्ष करना, साधन धाम मोक्ष करना, साधन धाम मोक्ष करना, पाए न पाए लोक सवारा, पाए न पाए
का द्वार है। मनुष्य शरीर पाने के बाद भी अगर मोक्ष नहीं पा पाए तो फिर आना बेकार हो जाएगा भाई। प्रभु इसलिए समय पर चेतो, समझो। जो लोग सोचते हैं ना बुढ़ापा आएगा फिर करेंगे, फिर ये नहीं होने का। फिर आपको आता आपको कपड़ों समय लेला उत्पन्न बहुत वजन वजन ये नहीं होती। हाँ, कानों से सुनाई नहीं देगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, पैरों से चला नहीं जाएगा, फिर क्या भजन कर पाओगे? इसलिए समय पर चेतो, समय पर चेतो।